नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड में 2025 के एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो बहुत ऐसे स्कूलों में परीक्षा फॉर्म अलग अलग मिल रहा है। बहुत ऐसे स्कूलों में परीक्षा फॉर्म साधारण मिल जा रहा है, बहुत ऐसे स्कूलों में परीक्षा फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट मिल रहा है, तो बहुत लड़कों को नहीं समझ में आता है। अगर आपके स्कूलों में इस टाइप का परीक्षा फॉर्म मिल रहा है तो इस टाइप का परीक्षा फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो जाए। और अगर आपके स्कूल का परीक्षा फॉर्म कुछ अलग टाइप का होगा तो उसका साफ साफ फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सअप भेज सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि अगर आपके स्कूल का इस टाइप का पेपर मतलब कि परीक्षा फॉर्म आएगा तो कैसे भरना है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक हाफ फोटो होना चाहिए, रंगीन हाफ फोटो, ठीक है ना। पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट या फिर ब्लू भी चलेगा, मतलब कि बढ़िया हाफ फोटो होना चाहिए। और इतना ही एरिया में आपको चिपकाना है। और जो नीचे इतना एरिया दिया गया है ना, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने के लिए दिया गया है। स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है, तो यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर लिखना है, यानी कि जिस समय में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय का ईयर हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन का स्लिप होगा ना तो आर करके ऐसे लिखा होगा, कुछ कुछ लिखा होगा, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। और स्टूडेंट का नाम दोस्तों इंग्लिश में ना यहाँ पर लिखिएगा, इंग्लिश में। और कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में हम कैपिटल लेटर में लिखें। हिंदी में भी लिखोगे तो चलेगा, बट ज़्यादा मतलब ना अच्छा रहता है इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। मदर नेम यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिएगा, नहीं माता का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर पिता का नाम लिख दीजिएगा, फादर नेम। और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, तो 18 ऐसे लिख देंगे 01 और ऐसे लिख देंगे 2003 लिख देंगे। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 18/1/2003, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आपका जो 12 अंक का आधार नंबर होता है, आधार नंबर 12 अंक का होता है, वो लिख दीजिएगा। और कैटेगरी दोस्तों आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। जनरल, बीसी दिया है, बीसीआई दिया है, एक बीसीआई नहीं, BC1 और BC2, ST और ST दिया है। देखो बहुत ऐसा फॉर्म है ना, केवल BC दिया है, BC1 BC2 नहीं दिया। तो BC में ही 1 और 2 आ जाते हैं, BC1 BC2 BC में ही आ जाते हैं। जैसे कि यादव लोग हो गए, कुशवाहा लोग हो गए, तो ये BC2 में आ जाएंगे। और शायद गुप्ता शाह, हमको जहाँ तक लगता है कि वो लोग BC1 में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई सारे फॉर्म में ना BC1 BC2 कैटेगरी नहीं देता है, तो आपको देख लेना है और अच्छे से चूज़ करके लगाना। अगर देगा कैटेगरी तब दिक्कत होगा कि आपको पहले पता करना है कि BC1 में आता है कि BC2 में आता है, नहीं तो हमसे पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो जिस आता है आइएगा ना तो यहाँ पर लिख दीजिएगा और टिक कर दीजिएगा। और जेंडर मेल है कि फीमेल है, अगर मेल है तो मेल पर टिक लगा दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों हैंडीकैप्ड का मतलब होता है यस या नो, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो यस लिखिए, अगर विकलांग नहीं है तो नो लिख दीजिए डायरेक्ट। अगर विकलांग हैं तो यस, नो है तो नहीं, नो लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर नेशनलिटी आपका इंडियन है, बिल्कुल इंडियन टिक लगाइएगा। और रिलीजन क्या है, आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो यहाँ पर हिंदू यहाँ पर लिखिएगा, हिंदू लिखिएगा अगर आप हिंदू धर्म के हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप इस्लाम लिखिएगा। और अगर इसके अलावा कोई और अन्य धर्म के हैं तो आप अपने धर्म का नाम ले दीजिएगा, जैसे सिख, ईसाई, ये सब हो गया। और अगर आपका दोस्तों जो स्कूल है वो किस एरिया में है, देखो रूरल का मतलब होता है देहाती एरिया, गांव में मतलब कि अगर आपका स्कूल है छोटा मोटा मतलब कि बाजार उजार में होगा वो भी गांव में आ जाएगा। लेकिन अगर शहर में बड़े बड़े टाउन में आपका स्कूल है तो वो आपका urban हो जाएगा, तो urban पर टिक लगाइएगा। और गांव देहात में होगा तो रूरल पर। और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब कि पहचान चिन्ह बताइए। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी टूटा फूटा किसी भी चीज़ का निशान है तो वो लिखना है। अगर आपके शरीर में तिल का निशान है तो लिखना है, मासा का निशान है वो लिखना है, बचपन से कोई भगवान ने चिन्हासे दिए हैं वो निशान है तो वो लिख देना है। जैसे कि हमने लिखा था मेरे दोनों बाँह पर तिल का निशान था, तो हमने लिखा था मोल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर दूसरा में लिख दिया था मैंने मोल साइन चिन्ह इन राइट हैंड साइड, तो हमने ये लिख दिया था। अब आप लोग भी लिख देना। और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना, पर्सनल मोबाइल नंबर, और एक यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर देना है। फिर ईमेल आईडी दोस्तों लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको मैसेज दिया जाता है कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, नंबर पर नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर विलेज यानी कि अपने गाँव का नाम लिख दीजिएगा। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है। उसके बाद यहाँ पर PS का मतलब होता है
पुलिस स्टेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाना बोलते हैं, तो थाना कहाँ पर है लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लिख दीजिएगा, और आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है ना, आप अपने अकाउंट बैंक नेम ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के अकाउंट का नाम अकाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अकाउंट का नाम सॉरी बैंक का नाम लिख दीजिएगा। आपका जो बैंक है ना, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया, और या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, वो लिख दीजिएगा। और उस बैंक का ब्रांच कहाँ पर है वो लिख दीजिएगा। IFC कोड पासबुक में होगा, IFC कोड, ठीक है ना, IFC कोड लिख दीजिएगा। और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भर देना है, क्या भर देना है, अकाउंट नंबर भर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ना सब्जेक्ट चूज़ करने में गलती मत करना। देखो बहुत लड़के गलती करते हैं सब्जेक्ट डिटेल्स में। देखो तो आपको पहले देखना है कि आप जो परीक्षा देंगे, कॉपी लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कि हिंदी मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ना तो आप हिंदी वाले पर ऐसा टिक लगाइएगा कि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि MIL एंड SIL सब्जेक्ट, ठीक है ना, आपको चूज़ करना है। देखो हम आपको बता देते हैं, ये लिखा है दूसरा नंबर में कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी के सब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म के छात्र हैं ना, तो आपको मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से दोस्तों बहुत ऐसे लड़के हिंदी लेते हैं तो संस्कृत लेते हैं, और बहुत ऐसे लड़के होते हैं वो क्या लेते हैं, उर्दू लेते हैं और नॉन हिंदी लेते हैं। जो मुस्लिम छात्र वो होते हैं, बहुत लोग मैथिली लेते हैं, तो आप अपना सेलेक्ट करके वहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि नहीं दिया है, और ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे क्या आ जाना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको कोई और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में लेकर पढ़ना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल दिया गया है। अगर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ सिग्नेचर इन इंग्लिश, और यहाँ पर अभ्यर्थी का सिग्नेचर हिंदी में लगेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ऐसे ही अच्छे से भर कर सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके स्कूल का अलग टाइप का फॉर्म है तो वो आपको इस नंबर पर भेज देना है, फ़ोटो उसका साफ खींच कर, ठीक है ना। आप उसके एकदम साफ फ़ोटो खींच कर इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा ना, तो हम आपको उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज़ पूछना होगा कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है ना।